जब गुस्सा आता है ना प्यारे भक्तों, तो मन की आंखें बंद हो जाती हैं और अहंकार की आंखें खुल जाती हैं। उस समय इंसान सामने वाले को नहीं देखता, उस समय इंसान श्री कृष्ण को भी नहीं देखता, वो सिर्फ अपने मैं को देखता है। और जिस दिन मैं बड़ा हो गया, उस दिन भक्ति छोटी हो जाती है। बहुत लोग पूछते हैं, मैं भजन करता हूँ, नाम जप करता हूँ, फिर भी गुस्सा क्यों नहीं जाता? श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति करने से पहले मन को झुकाना सीखो, वरना भक्ति भी अहंकार का श्रृंगार बन जाती है। आज अमर मार्ग पर हम किसी और को बदलने की बात नहीं करेंगे। आज बात सिर्फ अपनी है, अपने भीतर उठने वाली उस आग की, जो बाहर किसी और को जलाती है लेकिन भीतर हमें राख बना देती है। प्यारे भक्तों, गुस्सा कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। ये बरसों से मन में जमा हुआ असंतोष है, अधूरी अपेक्षाएं हैं और टूटा हुआ अहंकार है। जब आपकी बात नहीं मानी जाती तो गुस्सा आता है, जब सम्मान कम लगता है तो गुस्सा आता है, जब जीवन आपकी योजना से बाहर चला जाता है तो गुस्सा आता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, आपकी योजना भगवान की योजना से बड़ी कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैंने थामा है उसे गिराने का अधिकार किसी परिस्थिति को नहीं है। फिर भी मन मानता नहीं। मन कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यहीं से गुस्से की जड़ पैदा होती है। प्यारे भक्तों, गुस्सा दूसरों पर नहीं, भाग्य पर आता है, और भाग्य पर गुस्सा सीधे भगवान से शिकायत बन जाता है। लेकिन श्री कृष्ण इतने करुणामय हैं कि वे शिकायत भी सुन लेते हैं। बस शर्त एक है, शिकायत में अहंकार न हो। जो व्यक्ति अपने गुस्से को अपना स्वभाव कहकर बचाव करता है, वो व्यक्ति अपने पतन का रास्ता खुद साफ करता है। गुस्सा एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन छोटी छोटी बातों को मन में दबाने से बनता है। आप ऊपर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर तुलना चल रही होती है, ईर्ष्या चल रही होती है और अपेक्षा चल रही होती है। और जब ये सब मिलकर एक साथ बाहर आते हैं तो नाम होता है क्रोध। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य अपना पतन कर लेता है। ध्यान से सुनना, पतन बाहर से नहीं होता, पतन भीतर से शुरू होता है। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा बाद में पछतावा बनता है, और पछतावा भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आपने देखा होगा, जो ज्यादा गुस्सा करता है वो भीतर से बहुत कमजोर होता है, क्योंकि जो मजबूत होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। मेरे कृष्ण कहते हैं, शांत व्यक्ति की ताकत शोर मचाने वाले से कहीं ज्यादा होती है। प्यारे भक्तों, गुस्सा सबसे पहले आपकी वाणी खराब करता है, फिर आपकी दृष्टि, फिर आपका कर्म, और अंत में आपकी किस्मत। आप कहते हो, मैं तो सच बोलता हूं, लेकिन गुस्से में बोला गया सच भी जहर बन जाता है, क्योंकि सच का मूल्य भाव से होता है, आवेश से नहीं। जिसने अपने गुस्से को जीत लिया, उसने आधी साधना पूरी कर ली। लेकिन समस्या ये है, हम गुस्से को जीतना नहीं चाहते, हम उसे सही साबित करना चाहते हैं। हम कहते हैं, उसने गलत किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन सच ये है, अगर भीतर शांति होती तो बाहर की गलती इतनी बड़ी नहीं लगती। प्यारे भक्तों, शांत मन के सामने बड़ा से बड़ा अपमान भी छोटा हो जाता है, और अशांत मन के सामने छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि गुस्सा क्यों आता है, सवाल ये है, जब गुस्सा आए तो भक्त क्या करे? प्यारे भक्तों, जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले
अपने मन को पहचानो। गुस्सा रोकने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वो अपने आप शांत हो जाता है। 2, श्री कृष्ण कहते हैं मन शत्रु भी है और मित्र भी, ये निर्भर करता है तुम उसे कैसे देखते हो। जब गुस्सा आए तो अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अभी जो सोच रहा हूं वो श्री कृष्ण के सामने कह सकता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो मन अभी अंधकार में है। प्यारे भक्तों, गुस्से का सबसे बड़ा इलाज मौन है, लेकिन ये मौन भागने वाला नहीं होना चाहिए, ये मौन समझने वाला होना चाहिए। गुस्से के समय अगर आप चुप हो गए तो सामने वाला हार जाएगा, और अगर आप बोले तो आप हार जाएंगे। जो व्यक्ति अपने गुस्से के समय अपने मुख को बंद कर लेता है, वो व्यक्ति अपने भाग्य का द्वार खोल देता है। कई लोग पूछते हैं, हम चुप रहते हैं फिर भी मन जलता रहता है। प्यारे भक्तों, चुप रहना अलग बात है और शांत होना अलग बात है। शांत वही होता है जो परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भरोसे जीता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि हम चाहते हैं दुनिया हमें समझे, लेकिन कभी सोचा है क्या आपने दुनिया को समझने की कोशिश की? हर व्यक्ति अपने ही संघर्ष से जूझ रहा है, कोई अपनी कमी से, कोई अपने डर से और कोई अपने अतीत से। जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन गुस्सा दया में बदल जाएगा। प्यारे भक्तों, दया कमजोरी नहीं है, दया सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने कभी अपने अपमान का बदला नहीं लिया, उन्होंने अपने धैर्य से इतिहास बदल दिया। अगर गुस्सा आ रहा है तो नाम जप करो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, सहारे के लिए। नाम जप मन को भगवान की गोद में सुला देता है, और जो मन भगवान की गोद में सो जाता है वो दुनिया की बातों से डरता नहीं। जिसका मन नाम में टिक गया उसका गुस्सा अपने आप गल गया। प्यारे भक्तों, गुस्से की एक पहचान है, वो हमेशा अभी चाहता है, अभी जवाब, अभी न्याय, अभी परिणाम। लेकिन श्री कृष्ण हमेशा धैर्य सिखाते हैं, क्योंकि जो धैर्य रखता है वो सही समय पर, सही स्थान पर सही फल पाता है। गुस्से में किया गया कर्म तुरंत होता है, लेकिन उसका परिणाम सालों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए जब गुस्सा आए तो समय को अपना गुरु बना लो, कुछ देर रुक जाओ, कुछ देर सांस ले लो और कुछ देर श्री कृष्ण को याद कर लो। प्यारे भक्तों, जो व्यक्ति अपने गुस्से को भगवान के चरणों में रख देता है उसका जीवन हल्का हो जाता है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, गुस्सा अक्सर उन्हीं पर आता है जिनसे हमें सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, अपने लोग। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपना मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं, सब मेरा है। जिस दिन ये बात हृदय में उतर गई उस दिन अपेक्षा टूट जाएगी और गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। प्यारे भक्तों, भक्ति का मतलब भावनाओं को मारना नहीं है, भक्ति का मतलब भावनाओं को पवित्र करना है। गुस्सा जब आए तो उसे दबाओ मत, उसे भगवान को दे दो। कहो, मेरे कृष्ण, मैं कमजोर हूं, मुझसे संभल नहीं रहा, आप संभाल लो। और विश्वास करो, श्री कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अब जीवन की एक सच्चाई सुनो, जिस व्यक्ति को आप बदल नहीं सकते उसके लिए अपने मन को क्यों खराब करें। शांति
किसी और के बदलने से नहीं, अपने झुकने से आती है। झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता, अहंकार छोड़ने वाला सबसे बड़ा होता है। प्यारे भक्तों, गुस्सा आपको सही साबित कर सकता है, लेकिन सुखी नहीं बना सकता। और शांति आपको चुप करा सकती है, लेकिन जीवन भर का सुख दे सकती है। अब धीरे धीरे इस प्रवचन को अपने हृदय में उतारो। अगर गुस्सा आए तो ये 3 बातें याद रखना। पहली, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। दूसरी, जो हो रहा है उसमें भी कोई सीख है। और तीसरी, मेरा मौन मेरी सबसे बड़ी साधना है। अब अंत में बस इतना समझ लो प्यारे भक्तों, गुस्सा आपका स्वभाव नहीं, आपकी परीक्षा है। और हर परीक्षा आपको ऊंचा उठाने के लिए आती है, गिराने के लिए नहीं। राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आज की ये वाणी आपके हृदय को थोड़ा भी छू गई हो तो समझ लेना श्री कृष्ण ने आपको खाली हाथ नहीं भेजा। जीवन में गुस्सा आएगा, पर उसे अपना मालिक मत बनने देना। उसे अपने प्रभु के चरणों में रख देना, क्योंकि जो श्री कृष्ण पर छोड़ देता है उसका बोझ श्री कृष्ण खुद उठा लेते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी भाव के साथ अपने जीवन को शांत बनाइए, सरल बनाइए और प्रेम से। राधे राधे। श्री कृष्ण आप सभी को धैर्य, शांति और सच्ची भक्ति प्रदान करें।